Good morning, student. Today's topic: factors affecting the choice of capital structure. पूंजी ढांचे के चयन को प्रभावित करने वाले घटक। पिछले क्लास में हम 10 पॉइंट तक बता चुके थे। आज कंटिन्यू कर रहे हैं। 11वां पॉइंट, वैधानिक ढांचा। रेगुलेटरी फार्मवर्क। पूंजी ढांचा सरकारी नियमों से भी प्रभावित होता है। जैसे बैंकिंग कंपनियां केवल समता अंश पूंजी का निर्गमन कर सकती है, किसी अन्य प्रकार की प्रतिभूति का नहीं। विभिन्न कंपनियों के लिए अलग अलग आदर्श ऋण समता अनुपात जैसे 2:1, 4:1, 6:1 आदि निर्धारित किए गए हैं तथा सेबी के दिशा निर्देशों का भी पालन करना होता है। 12वां पॉइंट, व्यवसाय की आय, इनकम ऑफ बिजनेस। सभी व्यवसायों के आय की संभावना एक जैसी नहीं होती है। कुछ व्यवसायों की आय की संभावना निश्चित, नियमित एवं स्पष्ट होती है, जबकि कुछ अन्य व्यवसायों में आय की संभावनाएं अनिश्चित होती है। व्यवसाय की आय के अनुरूप ही पूंजी ढांचे का निर्माण करना चाहिए। जिस व्यवसाय की आय निश्चित है उसे समता पूंजी निर्गमित करनी चाहिए। जिस व्यवसाय की आय निश्चित नहीं है उसे ऋण पूंजी के द्वारा पूंजी निर्गमित करनी चाहिए। 13वां पॉइंट, स्टॉक बाजार की स्थितियां। स्टॉक मार्केट कंडीशन। स्टॉक बाजार की स्थिति मंदी काल और तेजी काल पर निर्भर करती है। मंदी काल में अधिक जोखिम के डर से निवेशक प्रायः समता अंशों में विनियोग करना अच्छा नहीं समझते। दूसरी ओर तेजी काल में अधिक लाभों की उम्मीद से वे समता अंशों में विनियोग करना अधिक अच्छा समझते हैं। अतः स्टॉक बाजार की स्थितियों के आधार पर ही पूंजी के स्रोतों का चयन करना चाहिए। 14वां पॉइंट, सरकारी नियंत्रण, गवर्नमेंट कंट्रोल। पूंजी ढांचे की योजना को तैयार करते समय सरकारी नीतियों, गवर्नमेंट पॉलिसीज, वित्त नियंत्रणों तथा अन्य अधिनियमों का ध्यान रखना चाहिए। लास्ट 15 पॉइंट, वित्त की अवधि, पीरियड ऑफ फिनांस। वित्त की अवधि भी पूंजी ढांचे को प्रभावित करती है। यदि कोषों की आवश्यकता अल्पकालीन अथवा मध्यकालीन वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है तो ऋण पत्रों का निर्गमन करना उत्तम रहेगा। इसके विपरीत यदि कोषों की आवश्यकता दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है तो समता अंशों का निर्गमन करना श्रेष्ठ होगा। थैंक यू स्टूडेंट।